किसी ने पूछा एक साधु से, ध्यान से सुनिएगा, कि मेरा बेटा गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है, इसके दांत खराब हो रहे हैं, चॉकलेट बहुत खाता है, ठीक है, तो इसको कैसे सुधारा जाए। तो साधु महाराज ने कह दिया कि 10 दिन बाद आना। ध्यान से सुनना, ये वाली बात बड़ी कमाल की है, आपको मज़ा आएगा। दोबारा बताता हूँ कि एक मम्मी अपने बच्चे को ले जाती हैं और एक साधु के सामने और कहती हैं कि ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाता है, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है, और चॉकलेट खा खा कर इसके दांत ख़राब होते जा रहे हैं, कि किसी भी तरह से इसकी ये टॉफ़ी चॉकलेट फालतू की चीज़ें बंद करवाओ। तो उन्होंने कहा 10 दिन बाद आना, तब करेंगे काम, हम छुड़वा देंगे। उसने कहा ठीक है। अब वो 10 दिन बाद जब पहुंचती हैं 11वें दिन, तो साधु से कहती हैं कि बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप इसे 2 दिन के लिए हमारे आश्रम में छोड़ दो, बच्चा यहाँ बाकी बच्चों के साथ खेलेगा, घुलेगा मिलेगा, और यहाँ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं नहीं, और पढ़ाई भी इसकी होगी, ऐसा नहीं है। ये मान लीजिए कि 2 दिन का पिकनिक है, बाकी लोग भी हैं यहाँ पे, बच्चे हैं, आप भी यहाँ रुक सकते हैं, ठीक है, आप कोई समस्या नहीं होगी। उसने कहा ठीक है। अब वो मम्मी और पापा दोनों जने उसी आश्रम पे अपने बच्चे के साथ रुके। 2 दिन उसे वो सब कुछ खाने को नहीं मिला, और वो जो बताते थे बच्चे को एक तरह की एक्सरसाइज, खेलना कूदना ये सब कराते थे, बच्चा नॉर्मल हो गया। 2 दिन में उसकी आदत छूट गई। तो मम्मी ने कहा कि साधु महाराज, ये काम तो आप पहले दिन भी कर सकते थे, आपने 10 दिन का वक्त क्यों मांगा? भाई ये कमाल तो तब भी हो सकता था। उसने कहा ऐसा है, उस समय जब आप आई थी मुझे गुड़ खाने का बहुत शौक था, ठीक है, मैं खुद बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था। तो इन 10 दिनों में पहले मैंने अपनी आदत सुधारी, अपना गुड़ खाना बंद किया, ख़त्म किया बिल्कुल से, उसके बाद ही मैं किसी को सलाह दी, वो काम किया। समझ रहे हैं? जब तक आप वो काम कर रहे हो गलत, तो सामने वाले को सही करने के लिए बोल नहीं सकते हो, बनता नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मेरा बच्चा सारा टाइम टीवी को देता है, आप अपने बच्चे को कितना टाइम देते हो? एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि आज आपको इस वीडियो में कहानी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको बतानी ज़रूरी हैं। बहुत लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो वो सब क्लियर करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत, नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। बात शुरू करने से पहले जय श्री श्याम। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अपना नाम, अपनी जगह का नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। पता चलता है कि मेरे को कहाँ कहाँ मेरे मित्र बनते जा रहे हैं। कश्मीर से बहुत सारे लोग मेरे दोस्त जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार मिल रहा है। यूएस से बहुत सारे मित्र हैं जो कि जुड़े हैं, और पाकिस्तान से बहुत सारे मित्र हैं। बाबा के भक्त हर जगह मौजूद हैं, ठीक है। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, उन सभी के अभी मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर जिनके ये सवाल हैं, जिन्होंने मुझसे ये बातें पूछी हैं। सबसे पहला सवाल, बाबा हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? दूसरा सवाल, हमारी परेशानियाँ क्या बाबा तक नहीं पहुँच रही हैं? तीसरा सवाल, जो बाबा पर भरोसा नहीं करते, क्यों बाबा उनकी भी मदद नहीं करते? ठीक है। और एक सवाल है कि जो आप वीडियो में, मैंने अभी आपको एक ये वाली वीडियो आप देख रहे हैं, ये बताई थी, सुनाई थी कहानी, तो इसमें लोगों ने उस क्लिप के बारे में भी पूछा है, देखना चाहते हैं। तो देखिए, मैं जब लाइव आऊँगा तो आपको वो क्लिप ज़रूर दिखाऊँगा, ठीक है। वो क्लिप ज़्यादा बड़ी नहीं है, हाँ, उसे 2, 3, 4 बार आप जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा वास्तव में वो क्या चीज़ है, मतलब इंसान तो नहीं है, ठीक है। ये आपको आइडिया हो जाएगा उस क्लिप को देखकर, और ज़रूर दिखाऊंगा, वादा है मेरा, ठीक है, दिल से वादा कर रहा हूँ आप सभी से। अब सवालों पर आते हैं। सबसे पहला सवाल है कि बाबा हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, सच्चे मन से बताना, जब भी आप बाबा से जुड़ते हैं, बाबा से बात कर रहे होते हैं, बाबा की भक्ति कर रहे होते हैं, तो क्या आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है? अगर हाँ, तो आप खुद ही क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं और बाद में सोचते हो कि हमें टीचर पास क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी बात, क्यों बाबा तक हमारी बात नहीं पहुंच रही? पता है, बाबा सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानते हैं। यहाँ पर मैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, मराठी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बाबा एक ही भाषा जानते हैं, वो है प्रेम की, प्यार की। जिस दिन आपने प्रेम से बाबा को याद किया,
उसके अगले दिन ही आप मुझे मैसेज करके बता देंगे कि नितिन हाँ हमारी समस्या अब दूर हो रही है। और एक मेरी बहन है जो कि अभी फ़िलहाल मेरे को बहुत मैसेज करने के बाद रूठ गई हैं, गुस्सा हो गई हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, और उन्होंने मुझे कहा है कि तू भी झूठा है और बाबा भी झूठे हैं, ऐसा उन्होंने मुझे लिखा है। मैंने उनका वो कमेंट जो है उसका स्क्रीनशॉट लिया कि मेरे से क्या गलती हुई जो वो मुझे इस तरह बोल रहे हैं। मुझे बोलो, समझ आता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई, कहानी पसंद नहीं आई, समझ आता है, ठीक है, इट्स ओके। हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हम कोई बात बताते हैं, ये पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों को वो बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन बाबा से आप इस तरह रूठेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए, इनकी जो समस्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं बता रहा। शारीरिक कोई समस्या है जो कि अभी जिस पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जहाँ डॉक्टर्स काम करना बंद कर देते हैं वहाँ बाबा चमत्कार दिखा चुके हैं। जहाँ डॉक्टर्स ये कह देते हैं ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, उस तक को ठीक किया हुआ है बाबा ने। और मेरे पास ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि मैं लाने वाला हूँ, एक एक कर कर सब आपके सामने लेके आऊँगा। मैंने इनसे एक छोटी सी बात कही है कि जो आपकी ये समस्या है इसमें आपको डॉक्टर्स की राय तो लेनी ही चाहिए, साथ ही साथ बाबा से अरदास ज़रूर लगाओ, ठीक है। आप गुस्सा होकर भी अगर बाबा को अच्छे से याद करोगे ना कि मैं तुमसे रूठ गई हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, उसमें भी अगर सच्चे मन से आप बात कर रहे हो बाबा से और आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, तो अभी बाबा आपकी सुनेंगे, मदद करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे इंसानों की मदद होते देखा है जो कि बाबा को न जानते, न मानते, न पहचानते, लेकिन क्यों उनके घर परिवार में कोई ऐसा एक सदस्य है जिसने उनके लिए दुआ मांगी हुई है। आप ये सोचते हो कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, फिर भी मेरे साथ कोई समस्या नहीं होती। आपके माँ बाप, आपकी धर्मपत्नी, आपकी दीदी, आपके बच्चे, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो कि आपकी बैकबोन का काम कर रहा है। आप किसी भी परेशानी से जो सीधा निकल जाते हैं, बच जाते हैं, कोई समस्या आप तक नहीं आ रही, तो ज़रूर कोई दुआ आप तक आपके लिए कमाल कर रही है। वो आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है, आपका कोई चाहने वाला हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता फिर भी मेरे तक कोई समस्या नहीं आई। ज़रूर है कोई आपकी बैकबोन, यानी कोई रीढ़ की हड्डी है जो आपको समस्याओं से बचा रही है। एक और सवाल है कि नितिन आप भगवान पर इतना भरोसा कैसे करते हो? इंसान अपनी काबिलियत से बड़ा होता है, ठीक है, एग्री करता हूँ आपकी इस बात को कि आप मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, ठीक है। आप पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे? बिना पढ़े आप सिर्फ ये कह दो कि बाबा मुझे पास कर दो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर पढ़ाई के दौरान, पहले, बाद में, कभी भी आप अगर एक बार भी बाबा से बात कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मुझसे कहा जाता है कि आप भरोसा इतना कैसे करते हो? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है। तो मैंने तो जी महसूस किया है, मेरे साथ चमत्कार हुआ है। अब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल जो बताता हूँ, जो कि बहुत सारे लोग इस बात को एग्री करेंगे। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करी इस चैनल को यहाँ तक लाने में, आप लोगों के ऑफकोर्स प्यार के और सपोर्ट के बिना तो मतलब होता ही नहीं, लेकिन बाबा ही आप लोगों को लेकर आए हैं। अब ये बताऊँ कैसे? मैंने जब ये चैनल शुरू किया था उसके बाद मैंने तकरीबन 30-40 वीडियो अपलोड करी थी फैक्ट्स की, और ये फैक्ट का ही आपने भी नाम देखा है, चाचा के फैक्ट्स, ठीक है। और फैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आपको समुद्र के बारे में फैक्ट बताऊं या एक आसमान के बारे में या किसी मंदिर के बारे में, किसी भगवान के बारे में फैक्ट बताऊं। फैक्ट में ये है कि ये सच है, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। ऐसे बहुत मंदिर हैं जिस पे वैज्ञानिक फेल हो चुके हैं, आपको भी पता है, वहाँ साइंस फेल हो चुकी है, ऐसा है तो कैसे है, ठीक है। तो ये कोई प्रूव करने वाली बात नहीं है। अब मैं अपने बारे में जो बता रहा हूँ वो ये कि जब मैंने चैनल की शुरुआत करी थी, बहुत मेहनत करी, अच्छे कंटेंट लाया, सब कुछ करा, बट वो ऑडियंस रिटेंशन नहीं मिल रहा था। उसके बाद जहाँ बाबा से मैंने अरदास लगाई, उस दिन के बाद से ये चैनल पलट गया। तो मेरे आस्था तो पहले से ही है, ठीक है, मैं मानता तो पहले से ही हूँ। अब धीरे 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 और ज़्यादा पकड़ मजबूत हो गई है। तो इसीलिए मैं बाबा पर बहुत भरोसा करता हूँ, मानता हूँ, मेरी तो समस्याएं वो दूर करते हैं, आपकी भी होंगी, मैं सच बता रहा हूँ। एक बार आप सच्चे मन से, और हाँ, एक मुझसे किसी ने पूछा था कि नितिन वो क्या तरीका है जो कि बाबा हमारी बात जल्दी सुन ले।
ये तो आप शॉर्टकट लेना चाह रहे हो, लेकिन चलिए अब आपने पूछा है तो एक शॉर्टकट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद पर्सनली, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप 13 दिन लगातार करके देखिएगा, ठीक है, कोई भी समस्या है आपके व्यापार से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है या परिवार से रिलेटेड है, आप ये करके देखिएगा। किसी को नहीं बताना आपको ये कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को भी नहीं, मतलब सिर्फ आपके और मेरे बीच की बात है कि मैंने आपको बताया और आपने ये सुन लिया। और अगर आपको लगता है कि नितिन हाँ फ़ायदा हुआ तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। मैं नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो या आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं कहूँगा, बस एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर करके मुझे बताना कि समस्या हल हुई या नहीं हुई। अब वो तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। लगातार 13 दिन बिना किसी को बताए आपने बाबा की भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर रात तक ना, चलते चलते गाड़ी में बैठे हैं आप, जा रहे हैं कहीं, बाबा को याद किया, जय श्री खाटू श्याम जी, ठीक है, बहुत है, जय श्री श्याम 111 बार, जय श्री श्याम 111 बार बाबा को देखकर। और उस वक्त किसी और को मत सोचना, पता लगा कि मेरे तो बैंक में पैसा नहीं आया, मेरी किश्तें नहीं गई, मेरी गाड़ी का टायर फट रहा है, मेरी गद्दी कोई फाड़ गया, कुछ ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए दिमाग में, मेरे ग्राहक कम हो गए, मार्केट में बिजनेस कम हो रहा है, ये सब नहीं सोचो, ठीक है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, एक बार करके देखिएगा 13 दिन लगातार, किसी को नहीं बताना, और फिर मुझे 14th डे या 15th डे आप खुद मैसेज करके बताएंगे ज़रूर। और एक और बात, मुझसे पूछा था, उनका नाम मैं यहाँ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ये थोड़ा वो 2 तरह का गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। वो गेम क्या है कि मैं उनके बारे में और एक कोई बॉलीवुड सितारे के बारे में बताऊं कि मैं उनसे मिला हूं, मेरी समस्या के बारे में उन्होंने सॉल्व किया है, सॉल्यूशन किया है। तो ठीक है, आपको कोई बॉलीवुड का सितारा मदद करता है, अच्छा है, ठीक है, बट मैं उनका और आपका नाम यहाँ से बोलकर दुनिया को नहीं बताने वाला। वो बॉलीवुड सितारे की जगह अगर बाबा श्याम होते तो मैं चीख चीख कर सबको बताता, ठीक है, क्योंकि मैं देखिए बहरूपियों की कहानियाँ नहीं सुनाता हूँ, सीधा सीधा साफ साफ बोलता हूँ, बहरूपियों की कहानी नहीं सुनाता हूँ। इतना तो मुझे भी ज्ञान है कि कौन सच बता रहा है और कौन बनावटी खेल खेल रहा है। मैं किसी भी बॉलीवुड कलाकार को पसंद या नापसंद नहीं करता, ठीक है, पिक्चर आ रही है देख ली, लेकिन ऐसा कोई शौक़ नहीं, अरे इसकी पिक्चर आ रही है मुझे तो जाकर देखनी है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। और हाँ, ये क्वेश्चन आंसर वाला राउंड अपन रखेंगे, अब से मैं हर संडे आके Q&A करूँगा, ठीक है, आपके सवाल मेरे जवाब, और हो पाया तो लाइव में, और अगर नहीं हो पाया तो आपके पूरे हफ्ते के मैं सवाल इकट्ठे करूँगा। जो भी आपके मन में सवाल है ना, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में मुझे पूछिएगा, मैं उसका जवाब अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपके नाम के साथ। और हाँ, आप लोगों के घर मेरी तरफ से कुछ आ भी सकता है। देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि मैं आपको क्या दे सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई मोबाइल या लैपटॉप या कुछ ऐसा गिफ्ट करूंगा, ठीक है, अभी इतना बड़ा चैनल नहीं है, हो जाएगा आप लोगों की दुआ से तो वो भी काम करेंगे। लेकिन हाँ, बाबा श्याम की ना कुछ प्यारी प्यारी मेरे पास मूर्तियाँ हैं जो मैंने एक हमारे मित्र हैं उनसे डिज़ाइन करके बनवाई हैं, वो आपके घर तक आएगी। वो कैसे आएगी वो सब बाद में, लेकिन आप अपना सवाल मुझे भेजिएगा और अपने नाम के साथ, अपनी जगह के साथ, और प्लीज़ मुझे आप डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं, बाबा के लिए कोई भी गलत शब्द नहीं, ठीक है, रिक्वेस्ट है। मैंने उनका मैसेज भी डिलीट किया था, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके, जिन्होंने मुझे और बाबा को दोनों को ही झूठा बोल दिया। कोई बात नहीं, मुझे आप झूठा बोलो, दिल से बोलो, चिल्ला के बोलो, मेरे बारे में उल्टा सीधा जो लिखना लिखो, बाबा के लिए नहीं। मुझे आपका कमेंट हटाना पड़ेगा, सीधा सीधा बात करता हूँ, कोई घुमा फिरा के बात नहीं। एक और बात मुझसे किसी ने पूछी थी कि नितिन, हमारा जो बच्चा है उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और पढ़ने के बोलते हैं तो उसे नींद आने लग जाती है। देखिए, ये तो फैक्ट है, आपको भी पता है, बचपन में जब आप पढ़ाई करते थे, किताब खोलते ही ऐसी नींद आ जाती थी, ओए होए, जैसे कि उसमें नींद की गोलियों की महक आ रही हो, है ना। ये तो होता है, बच्चों के साथ होता ही है। लेकिन आपने बताया कि वो टीवी पर बहुत ज़्यादा समय देता है। एक सवाल छोटा सा, आप उसे कितना समय देते हो? आपके सवाल का जवाब आपको यहां मिल गया। जब आप ही अपने बच्चे को वक्त सही से नहीं दे पा रहे, वो पूरा वक्त टीवी को दे रहा है, तो उसका इंटरेस्ट पढ़ाई तक भी बहुत मुश्किल है।
पता है, खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश करो। मैं आपको नहीं बता रहा कि आपको कैसे पालना है या कैसे समझाना है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ आपकी गलती है जो कि आप अभी समझ नहीं पा रहे। तो ये आज के सवाल बातचीत थी। मैंने पहले ही बताया था कि आपको इसके अंदर कहानी नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें करेंगे हम जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। और एक और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों की वीडियोस बननी रह गई हैं, उनकी कहानी अपलोड होनी रह गई हैं, वो सब काम चल रहा है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ मैंने अपने कमेंट में मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको अपना ईमेल आईडी, ठीक है, और अपना इंस्टाग्राम हैंडल दोनों बता रखा है। वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे बात करेगी, संपर्क करेगी, ठीक है, और आपको एक व्हाट्सएप नंबर देगी जिस पर मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके अपनी कहानी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपको लिखने में बड़ी समस्या है कि भाई इतना लंबा कौन लिखे नितिन, तो मैं अपनी आवाज़ में बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो भी ठीक है। बाबा शाम की कुछ तस्वीरें भी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जितनी मन करें, ठीक है। वो मैं अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर लूँगा आप लोगों की परमिशन की वजह से। वैसे मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है बाबा का, आपने देखा ही है। तो आप मुझे वहाँ मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे हम बात करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे बता देंगे कब अपलोड होगी, कैसे अपलोड होगी, सारी चीज़ें वहाँ पर धीरे धीरे हम बात करके सॉर्ट आउट करते हैं, बता देते हैं सब कुछ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की आपको बातें कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई अप्रिशिएट आपका जो कीमती वक्त है आप मेरे साथ बिताते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, कभी कभी शेयर भी कर देते हैं, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, जिसकी वजह से आपकी और मेरी मुलाकात होती रहती है। अगर आप चाहते हैं इस चैनल को और ज़्यादा लोग देखें तो आप व्हाट्सएप पर भी इसे आप प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वन मोर टाइम। दिस इज़ नितिन, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।